वक्फ बिल के मुद्दे पर आज कोलकाता में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। आज जुमे की नमाज के बाद पार्क सर्कस इलाके में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों की कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वक्फ बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रोटेस्ट में मौलानाओं ने ऐलान किया कि भले ही पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने बहुमत के आधार पर वक्फ बिल पास करा लिया हो, लेकिन मुसलमान इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। मौलानाओं ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और अगर सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया, पूरे देश के मुसलमान एक साथ सड़कों पर आएंगे। मौलानाओं ने कहा सरकार ये न समझे कि मुसलमान चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। मजहब की हिफाजत के लिए खून बहाना पड़ा तो बहाएंगे, गोलियां खानी पड़ी तो खाएंगे, लेकिन वक्फ पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज दिए, पता तो चले कि यहाँ पर शेर सब आ चुके हैं। आवाज, क्योंकि आज हमारे पास यही एक हथियार है, हमारी आवाज। और अगर ये आवाज दबी रही तो आपको दबाया जाएगा। कम से कम आवाज बुलंद करना पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट में वो लोग जो अभी तक खामोश है उन्हें खबर हो जाए कि मगरबी बंगाल में लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं, वो हर वक्त तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो संभल के बाद अगर गोली सीने पे खाने वाला कोई पैदा होगा तो बंगाल के जमीन से वो लोग पैदा होंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप सीने पे गोली खाने के लिए सर पे कफन बांधकर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बात हमारे मस्जिद की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे कब्रिस्तान की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है। हम इसे गिरते हुए नहीं देख सकते, हम अपने ऊपर बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं, अपने घरों को बुलडोजर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन हर केस हमारे मस्जिद की तरफ, हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। आज कोलकाता के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, किशनगंज, जमुई, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ जैसे कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और सबसे तीखी तकरीरें कोलकाता में ही सुनाई दी। मुस्लिम संगठनों की रणनीति साफ है, अब तमाम मौलाना देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, धरने देंगे और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलानाओं ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का वक्त मांगा है। वक्फ बिल पर साइन करने से पहले मुस्लिम संगठनों की बात सुनने की गुजारिश की है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर भी दिया। दोनों ने एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशन फाइल की हैं। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं। वक्फ पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे। आज मोहम्मद जावेद ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि कांग्रेस ऑफिशियली वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा इस बिल के खिलाफ दर्जनों लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। अच्छा, मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, कई सारे लीडर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। आगे क्या क्या एक्शन रहेगा? अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है,
संविधान का। और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे? वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। राज्यसभा में 13 घंटे तक डिबेट चली। सभी पार्टियों के नेताओं को अपने अपने तर्क पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने बिल पर कम और सियासी डायलॉगबाजी ज्यादा की। सब के सब यही कहते रहे कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। सरकार वक्फी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, कब्रिस्तानों मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह बिल संविधान के किस आर्टिकल का वायलेशन है, सरकार जमीनों पर कैसे कब्जा कर लेगी। आपको याद होगा इस तरह के आरोप उस वक्त भी लगाए गए थे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और कोर्ट ने उसका फैसला एक तरफा किया था। अब वक्फ बिल पर भी फैसला होगा, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत और सियासी बातें जबरदस्त हो रही हैं।